हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म कथा का 10वां अध्याय। 10वें अध्याय में राजा पृथु नारद जी से कहते हैं, हे ऋषि नारद श्रेष्ठ, आपको प्रणाम है। कृपा कर अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। तब नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा, लोकपाल भी व्याकुल हो गए, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। तब सागर विनम्रता पूर्वक बोला, हे प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपनी गला को छुड़वाया और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकलता है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है। इसीलिए सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राजा अभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नाम की कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म कथा का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की कथा कल हम 11वें अध्याय में सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, आइए अब कार्तिक स्नान से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी कथा को आरंभ करते हैं। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए
खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा पर गई। पीछे से भगवान श्री कृष्ण उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर लाकर घर के पिछवाड़े में फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरी खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिससे सूखने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती जो अभी भी यही करती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि माई, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वे दोनों यही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, लेकिन इस बुढ़िया माई से बोलते हैं। दोनों लड़के किसी से बात नहीं करते, फिर ये बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को अपने राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से भी ये दोनों बोलते नहीं हैं, लेकिन तुमसे यह कैसे बोल लेते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, ये तो मुझे पता नहीं कि ये मुझसे क्यों और कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का बेला भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि मेरी खिचड़ी कहाँ और मेरी बेला कहाँ गई, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल तोड़कर राजा अपने घर ले आए और रानी को सूंघा दिया। तब हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। तब सारी बात सुनकर राजा ने बुढ़िया को महल में ही रहने को आग्रह किया और इस प्रकार बुढ़िया माई राजा के महल में सुखपूर्वक रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की बात सुनी, वैसे ही आपका व्रत करने वाले इस कथा को पढ़ने और सुनने वालों का भी कल्याण करना।